वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धू वायलेट। जो टाइप्स मैं आपको इनमें बताऊंगा राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2 की, अगर आप उनमें से उन्हें ही तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जो मैं राइटिंग टास्क 1 के बारे में बताऊंगा उनके ही आप इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना, क्योंकि मैं 10 ऐसे टाइप लेके आया हूँ जिनकी आपको इंट्रोडक्शन तैयार करके जाने हैं और उनमें से ही आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं सबसे पहले अपडेट उस पर ही डालता हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। 27 अगस्त राइटिंग टास्क 2। सबसे पहला टाइप है वो है फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल and oil and natural gas are used in many countries, but in some countries the use of alternative source of energy including wind and solar power has been increased. Is this trend a positive or negative development? तो दोस्तों देखिए, इसमें एक सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के बारे में बताया गया है। तो आपको इस दोनों का एक इंट्रोडक्शन तैयार करना है, जिसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के बारे में बात की गई हो तथा फॉसल फ्यूल और कोयल ऑयल नेचुरल गैस के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात करी गई हो। आप इन सभी कीवर्ड को अंडरलाइन करके एक ऐसा इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे जो आपस में ये रिलेटेड हो, तो आपका एक इंट्रोडक्शन पूरा तैयार हो जाता है। ऐसे एग्जामिनर आपका इंप्रेस हो जाता है। तो सबसे पहले टाइप आपको जो तैयार करनी है वो है फ्यूल्स के बारे में। तो आप इंट्रोडक्शन इसका तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अगली जो टाइप है वो है शुड कंपनीज एंश्योर दैट दे एम्प्लॉय अ क्योटा और फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ वुमेन इन ऑल जॉब, और इज दिस एन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट? डिस्कस बोथ साइड ऑफ डिबेट एंड रीच अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन योर ओपिनियन। तो दोस्तों इसमें देखिए एक वुमेन इक्वलिटी की बात की गई है, जिसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह बन जाता है। अगर आपको किसी भी तरह का इंट्रोडक्शन बनाने में कोई परेशानी हो रही है तो मुझे टेलीग्राम पर आप एक कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें आपको एक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा बना के दे दूँगा। या आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ही बता दूँगा किस तरह का आपको इंट्रोडक्शन मिलना है। तो आप इसका एक बना सकते हैं इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से, और इसका कंक्लूजन भी। तो आपको इसमें बोथ साइड डिस्क्राइब करनी है, पूरे जो डिबेट है इसकी, कि आपको फिक्स परसेंटेज देना चाहिए वुमेन को या नहीं देना चाहिए। अगर देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, अगर नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए। तो आपको अपना ओपिनियन लास्ट में BP1 BP2 लिखने के बाद आपको BP3 में ओपिनियन लिखना है। मैं हमेशा से यही बच्चों से कहता हूँ कि आप जब भी ऐसे लिखते हैं तो आपको BP1 BP2 और BP3 बनाने चाहिए, क्योंकि उसमें एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे देता है और आपके वर्ड लिमिट भी पूरी हो जाती है। जो नेक्स्ट हमारा है वो है सम पीपल थिंक दैट दे कैन लर्न बेटर देमसेल्फ देन विद अ टीचर, अदर थिंक दैट इट ऑलवेज बेटर टू हैव अ टीचर, विच डू यू प्रेफर, यूज स्पेसिफिक रीज़न टू डेवलप योर एसे। अब देखिए ये बहुत अलग टाइप है जो कि बहुत ही कम आती है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट एसे है। तो आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में भी बताना है कि आपको टीचर की हेल्प की क्यों ज़रूरत पड़ती है और टीचर किस तरह से हेल्पफुल है आपकी स्टडीज़ के लिए। आप अपने हिसाब से भी तैयारी करते हैं तो आप कैसे तैयारी करें, ये आपको दोनों साइड व्यू आपको अपनी ओपिनियन में रखने हैं और ये ऐसे कंप्लीट करना है। अगला ऐसे जो है सम पीपल थिंक दैट द मीडिया सच एज न्यूज़पेपर शुड बी अलाउड टू पब्लिश इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल प्राइवेट लाइव्स, other however think that they should be controlled to stop the media publish this kind of information, discuss both view and give your opinion। देखिए गाइज, इसमें आपको दोनों व्यू डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन देना है। तो ये एक अलग टाइप का ऐसे है। मैं इस वीडियो में जितने भी टाइप का ऐसे आपको बताऊंगा, आप उनमें से सबको ही तैयार कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे हैं सम पीपल थिंक दैट देर टेलिंग द ट्रूथ इज़ नॉट ऑलवेज एसेंशियल, इट इज़ नेसेसरी टू टेल लाइज समटाइम्स, टू वाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। तो देखिए इसमें आपको एग्री और डिसएग्री का बताना है, और आपको ये बताना है कि कभी कभी झूठ बोलना भी सही होता है, आपको उसको प्रूव करना है। अगर आप इसको डिसएग्री हैं तो आप डिसएग्री के ज़्यादा बी पे बनाएंगे और एग्री का 1 बनाएंगे। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, बाकी अब अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अगला जो है सम पीपल थिंक स्टडी फ्रॉम द पास्ट ऑफर्स नो बेनिफिट टू टुडेज लाइफ वाइल अदर बिलीव दैट हिस्ट्री इज़ अनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अस, डिस्कस बोथ व्यू गिव योर ओपिनियन। इसमें देखिए हिस्ट्री के बारे में बात की गई है। मैं आपको ये ऐसे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इन सब का इंट्रोडक्शन तैयार कर लें, क्योंकि आपको जब न्यू मिलेगा तो आप इंट्रोडक्शन इतना अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर सकते। अगर आपने पहले ही प्रिपेयर किया होगा इंटरव्यू तो आराम से लिख सकते हैं। अगला जो है मैनी एग्रीकल्चर लैंड। देखिए इसमें एग्रीकल्चर लैंड की बारे में बात करी गई है। मैनी एग्रीकल्चर लैंड्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू कमर्शियल सेंटर्स, हाउ डज दिस इफेक्ट the environment and the people's lifestyle, discuss the situation and provide suggestion to address these issue, support your answer with specific reason example। इसमें देखिए एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बात करी गई है, तो आप एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन बना लीजिएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मैंने आपको ऐसे बताए हैं आप उनका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह बना के उनके कंक्लूजन भी आप बना लीजिएगा, जो कि आपको जब
ऐसे मिले तो आपको बहुत सारा टाइम हो, आप बिना सोचे समझे एकदम इंट्रोडक्शन लिख के और कंक्लूजन भी आपको याद हो, आपको सिर्फ बॉडी पैराग्राफ पर ही फोकस करना पड़ेगा उस टाइम। अगला जो ऐसे है वो है सम पीपल बिलीव लॉ चेंजेस ह्यूमन बिहेवियर टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। इसमें देखिए लॉ से रिलेटेड आपको बनाना है, लॉ, क्राइम और पुलिस, आप इन तीनों को भी ऐड कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में और एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बन सकता है। तो आपको जब भी इंट्रोडक्शन बनाएं 7 से 8 लाइन का जरूर बनाएं। इंट्रोडक्शन कभी भी छोटा ना करें, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके एग्जामिनर के ऊपर। नेक्स्ट ऐसे है नाउ डेज लोकल शॉप हैव बीन रिप्लेस्ड बाय लार्ज सुपर मार्केट, डू यू थिंक इट एडवांटेज आउटवे द डिसएडवांटेज। अब आज में देखिए जो लास्ट बार एग्जाम आया था उसमें इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था आउटवे वाला, तो ये इस क्वेश्चन के आने के चांसेस अब कम हैं, बट आप फिर भी तैयार करके जाइए इस तरह के क्वेश्चन टाइप, तो आपको एक अच्छे बेनिफिट मिल जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन है सम पीपल थिंक दैट दे हैव ए रिटायरमेंट एज 65 ईयर इज़ अनफेयर, दे बिलीव दैट सर्टन वर्कर शुड रिटायर अर्लियर एंड गेट पेंशन एट अर्ली एज, डू यू एग्री और डिसएग्री, गिव एग्जाम्पल। आप देखिए इसमें आपको एग्री और डिसएग्री के साथ साथ आपको एक एग्जाम्पल भी कोई बताना होगा जिससे कि आप अपने ऐसे को कंप्लीट कर पाएँ। इसका इंट्रोडक्शन भी आपको रिटायरमेंट एज और एक जॉब्स पर बनाना पड़ेगा। आप इसका कंक्लूजन भी आराम से बना सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करा दूँगा, या मेरे टेलीग्राम पर आप आ सकते हैं और उसमें कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। तो जो अब हम टास्क 1 की बात कर लें, टास्क 1 में जो इस बार आ सकता है वो टेबल चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने टेबल चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाइए। मुझे इस बार ये लग रहा है कि इस बार टेबल चार्ट आ सकता है। इसके अलावा मैं एक बार और बता दूं कि आपका प्रोसेस चार्ट भी आप तैयार करके जाइएगा, क्योंकि प्रोसेस चार्ट आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको टास्क 1 और टास्क 2 के बारे में बताया डिटेल में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए और अपने कमेंट भी जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिले, और मेरे चैनल को आप लाइक करते रहिए। थैंक यू गाइस।